हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रतीक मिश्रा एंड आई एम सीनियर फैकल्टी फिजिक्स इन रेजोनेंस कोटा। आज जो 29 को शिफ्ट 1 का पेपर था, उस पेपर की एनालिसिस करते हैं कि पेपर किस चैप्टर से, किस पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे और ओवरऑल पेपर को हम इजी माने, मॉडरेट माने या डिफिकल्ट माने। टोटल 24 क्वेश्चंस हैं जो हमने रिट्रीव किए हैं, बच्चों से पूछा है, क्रॉस चेक किया है बहुत सारे बच्चों से, और आई थिंक 24 क्वेश्चंस में एरर होने के चांसेस बहुत कम है। तो कैसे हम करेंगे, क्या क्या चैप्टर करके, वो मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर वाइज भी, और उसके बाद क्लास 11th क्लास 12th का क्या परसेंटेज था, कितने क्वेश्चंस पूछे थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देखो, चैप्टर वाइज हम चलते हैं। पहला है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से जो टोटल क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो 5 क्वेश्चंस हैं। हमने टोटल 24 क्वेश्चंस रिट्रीव किए हैं, उसी 24 को अब हम ब्रेक कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 5 क्वेश्चन थे। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है उससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से वही 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद मैकेनिक्स एक बड़ा टॉपिक है क्लास 11th का, टोटल 12 क्वेश्चन आए, तो बहुत बड़ा पोर्शन उसने कवर किया है। 12 क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिक्स। एक सेंटर ऑफ मास से है, एक सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आया था, फिर इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी का एक क्वेश्चन था, एरर इन मेजरमेंट के 2 प्रॉब्लम्स थे, ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन था, रेक्टिलिनियर मोशन के 2 प्रॉब्लम्स थे, सरफेस टेंशन का वो एक असर्शन वाला क्वेश्चन जो पूछा था वो सरफेस टेंशन का हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन का एक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 प्रॉब्लम्स। तो इतना आपको परसेंटेज में अगर वेटेज देखना है तो वो हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना लगा है, मार्क्स में आप कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। अगला कुछ टॉपिक्स और रह गए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन के 2 प्रॉब्लम्स थे बच्चों। एक प्रॉब्लम था सेमीकंडक्टर का, एक ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आया था और वो वेव ऑप्टिक्स से था। एसएचएम एंड वेव से आपका एक क्वेश्चन था। मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल मार्क्स इधर साइड में 12 हो गए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही हम उसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था टॉपिक वाइज हमने जो उसको ब्रेक किया है कि जो भी 24 क्वेश्चंस थे वो किस किस टॉपिक से आए थे। अब अगर क्लास 11th और 12th में ब्रेक करें तो क्लास 11 से टोटल क्वेश्चन था 17, और इसको अगर मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो वो मार्क्स हो जाएगा 68। क्लास 12 से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, आप मार्क्स में कन्वर्ट करोगे इंटू 4, यू विल गेट 28। सो परसेंट में अगर हम देखें तो क्लास 11th का बहुत वेटेज था, मैकेनिक्स से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और क्लास 12 से 23% का वेटेज था। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जनरली तो हम बोलते हैं 50-50% ही रहता है, बैलेंस्ड पेपर होता है, बट जेईई मेन में बच्चों इतने सारे पेपर उनको बनाने होते हैं कि आपको लगेगा कि यार एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट वाले 2 क्वेश्चंस दिख जाएंगे, किसी शिफ्ट में आपको यूनिट एंड डायमेंशन के 2 या 3 प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे, तो ऐसा हुआ है। क्लास 11th का वेटेज ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू क्लास 12th। तो अब अगर मैं 11th और 12th को ब्रेक करने के बाद बच्चों इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में ब्रेक करता तो टोटल 17 क्वेश्चंस थे जो 68 मार्क्स के हैं, और ये क्वेश्चंस इजी थे। फिर मीडियम लेवल देखो तो 6 क्वेश्चंस थे, 24 मार्क्स। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था या मीडियम लेवल था। और डिफिकल्टी अगर देखें तो एक क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा कैलकुलेट करना था, उसको हम मान सकते हैं कि डिफिकल्ट है। अगर आपने फॉर्मूले वगैरह अच्छे से पढ़े हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो उसको हम डिफिकल्ट नहीं मान रहे हैं। हाँ, जिसमें एलिमेंट लेना हुआ, फिर हमें फील्ड लिखना था, उस प्रॉब्लम को हम डिफिकल्ट साइड में रखेंगे। ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है वो है 1.33। इसका मतलब जो क्वेश्चन पेपर था वो ईजियर साइड में था, या थोड़ा सा और बेटर लैंग्वेज में बोलें तो इजी टू मॉडरेट आप इसको बोल सकते हो। बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो फिजिक्स का जो पेपर है वो रिलेटिवली इजी आ रहा है। सो आई होप कि आपने ये अटेम्प्ट किया हो, और अगर अच्छे मन से अटेम्प्ट किया होगा, टाइम दिया होगा, तो आपका फिजिक्स का पेपर ये बहुत अच्छा गया होगा। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर 29th मॉर्निंग शिफ्ट, और ऑल द बेस्ट जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है, जिनको जेईई एडवांस की तैयारी करनी है, सभी बच्चे जुट जाओ, बहुत मन लगा के तैयारी करो। और जिनका थोड़ा पेपर खराब भी हुआ है और आपके पास अटेम्प्ट है, तो बिल्कुल निराश मत होना, पढ़ाई करो, मन लगा के जुट जाओ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।